Hello students, how are you all? We are doing chapter number 2, that is plastic and synthetic fiber, and we are here to do the last topic of that chapter. We have already done natural fibers, synthetic fibers, plastics. Now controlling the pollution from plastic. This is very important topic, so kindly understand. Controlling the pollution from plastic, since the production as well as improper disposable. हम प्लास्टिक्स कहाँ डालते जाते हैं? कचरे में डालते हैं. कचरे से कहाँ? सारा सी में डिस्पोज हो रहा है. तो दिस इज़ वेरी हजार्डस, दैट इज़ वेरी डेंजरस टू आवर एनवायरनमेंट, एंड देयर जुडिशियस यूज एंड रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजेबल आर एसेंशियल टू मेंटेन अ क्लीन एनवायरनमेंट. और ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है. हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल इट? देयर इज़ 4 R's प्रिंसिपल. व्हाट इज़ दैट? द 4 R's प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट गिव्स अस 4 वेज किस तरह हम प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं. दीज आर रिड्यूस. 4 R's का क्या मतलब है? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिकवर. रिड्यूस में आ जाएगा, वी शुड ऑलवेज यूज़ प्लास्टिक कंटेनर एंड बॉक्सेस अप टू देयर फुल कैपेसिटी एंड अवॉइड यूजिंग एक्स्ट्रा कंटेनर्स अननेसेसरली. हम किचन में डब्बे भरते जाते प्लास्टिक के, तो वो चीज़ अवॉइड हो. जितना यूटिलाइजेशन हो प्लास्टिक का उतना ही करो, ज़्यादा ना करें. दैट इज़ रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ यूजिंग द प्लास्टिक यूटेंसिल्स, राइट. ड्यूरिंग लार्ज फंक्शंस एंड गेट टुगेदर्स वी शुड यूज़ प्लेट्स मेड अप ऑफ लीव्स. हम छोटे थे, बचपन में हम लीव्स की प्लेट्स में पार्टीज वगैरह होती थी, यूज़ करते थे. लेकिन नाउ डेज वी आर यूजिंग दीज प्लास्टिक प्लेट्स एंड जस्ट थ्रोइंग इट. जस्ट यूज इट वंस एंड थ्रो इट. दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, सो यू शुड अवॉइड दैट. सेकेंड इज़ रीयूज़. रिड्यूस मतलब उसका यूटिलाइजेशन कम कर दिया जाए, रिड्यूस कम कर दिया जाए. ना रीयूज़, वापस कैसे यूज़ किया जाए सेम प्लास्टिक को? वी कैन यूज़ एम्प्टी बॉक्सेस एंड कंटेनर्स टू स्टोर ग्रॉसरीज इन द किचन. हम कहीं से भी कुछ भी प्लास्टिक का कंटेनर आता है, हम लोग उसे इन किचन के अंदर उस सेम प्लास्टिक बॉक्स को यूटिलाइज कर सकते हैं. दैट मीन्स रीयूज़, वापस यूज़ करना. we can make flower pots, pen stand also with that. Now थर्ड इज़ रिसाइकल. नाउ रिसाइकल पॉलीथीन्स, हम लोग सामान लाते हैं पॉलीथीन में, वो पॉलीथीन का क्या होता है? रिसाइकल. आप जमा करके रद्दी वाले को देके, वो रद्दी वाला क्या करेगा? जाके रिसाइकिल कर देगा. रिसाइकिल मतलब वो उसको रीशेप करके उनसे दूसरी चीज़ें बन सकती हैं. Since the plastic are non-biodegradable, we should always try to send them for recycling. This helps new items to be made. तो हमेशा पुराने से नए आइटम बनते जाएंगे और वो सर्कल चलता रहेगा. Instead of throwing them in water or sea. Recycling can be done by disposing biodegradable waste in separate green garbages. You can see these bins here. Green, red, blue, yellow. So these are here for throwing different kinds of waste. Red color bins are used for collection of toxic waste. Alternately, we can deposit plastic waste from our home to our local recycling centers ourselves. Last is recover. So first 3 was reduce, reuse, recycle, and third is recover. Recover जैसे हमने पढ़ा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार सेट हो जाते हैं तो वापस वो यूज़ नहीं हो सकते हैं. तो उसके लिए आता है ये टॉपिक रिकवर. समटाइम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वेस्ट दैट माइट बी हार्ड टू रिसाइकल इनटू न्यू प्रोडक्ट्स कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सट्रैक्ट द रॉ मटेरियल प्रेजेंट. आप स्विच बोर्ड लेते हैं, स्विच बोर्ड मैंने बोला एक बार बन गया, हार्ड प्लास्टिक है, वापस रीयूज़ रीयूटिलाइज नहीं होगा. तो उसके अंदर जो वे फिक्स होते हैं स्क्रूज़ वगैरह, वायर्स वगैरह, वी कैन यूज़ दैट. सो दैट इज़ रिकवर. मतलब उसमें से कितना हम निकाल के यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज रिकवर. सो दीज आर द 4 R's प्रिंसिपल्स. गो थ्रू इट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो kindly make notes for 4 R's. Now here are some questions given. You have to do it on your own and write answers also of this checkpoint. What kind of pollution can plastic waste lead to? What are the 4 R's of waste management? Okay, so these 3 questions you are going to do it on your own in your rough notebook and kindly post it in your group with your class teacher.
That's all for this chapter. And from tomorrow onwards, I'm going to give you worksheets for notes and for question answers, fill-ups, MCQs. So kindly go through the chapter and read all the notes, whatever you have made. If you have any problem, just let me know. We'll try to figure it out. Thank you. Have a nice day.